जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य पुष्य नक्षत्र में 20 जुलाई 2022 को प्रवेश कर रहे हैं और इसी दिन सुबह 10:48 पे ये पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। पुष्य नक्षत्र के वैसे स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं, जो सूर्य से मित्रता नहीं रखते, न सूर्य शनि से मित्रता रखते हैं। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो आइए चलिए चर्चा आरंभ करते हैं कि सूर्य का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है 20 तारीख से लेके 3 तारीख तक, मतलब लगभग 14 दिनों का ये पीरियड है। 13 से 14 दिनों का पीरियड है जहाँ पर सूर्य जो है वो शनि के नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस नक्षत्र के देवता जो हैं वो बृहस्पति हैं। किसी भी नक्षत्र की बात जब करते हैं तो स्वामी से ज़्यादा देवता पर ध्यान दिया जाता है और स्वामी जो है शनि, उससे ज़्यादा अगर हम देवता बृहस्पति पर ध्यान देंगे तो ये पता चलेगा कि सूर्य और बृहस्पति आपस में परम प्रगाढ़ मित्र हैं, क्योंकि ये नक्षत्र जो है वो पुष्प भी माना गया है, वो गाय के थनों की तरह पोषक भी माना गया है, तो इसका प्रभाव शुभ पड़ता है। और रविवार के दिन मुख्यतः ये नक्षत्र आता है तो रवि पुष्य नक्षत्र में कई सारे शुभ काम भी हो जाते हैं, धन का आगमन हो जाता है। ये एक विपरीत परिस्थिति जैसा है। सूर्य जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी जिन लोगों के लिए सूर्य कारक हैं, जैसे मैं बता दूं कि मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन लोगों के लिए सूर्य कारक हैं। तो वो सूर्य के उपाय करें। सूर्य के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर रवि पुष्य नक्षत्र क्या क्या असर दे सकता है। सूर्य का पुष्य नक्षत्र में जाकर, यहाँ रवि पुष्य नक्षत्र की बात नहीं हो रही है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। पुष्य नक्षत्र में सूर्य जा रहे हैं और रवि पुष्य योग जैसा योग बन रहा है। मेष राशि, आपके लिए सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं और इन दिनों जो हैं सूर्य विचर रहे हैं कर्क राशि में। सूर्य पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो आपका काम बढ़ेगा, आपके आगे धन आगमन की सूचना भी होगी, लेकिन माता की तबीयत संभालनी पड़ेगी। वृषभ राशि, सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, इन दिनों पराक्रम में बैठे हैं। लेजीनेस फील हो सकती है, लेकिन लेजीनेस को एक तरफ रख के काम कीजिएगा। आने वाले दिनों में आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, इसलिए इस काम को बढ़ाते रहिए जो काम आपके हाथ में है। यात्राओं में सजग रहिए, कोई चोट वगैरह बीमारी हड्डियों से रिलेटेड, स्कल, आंखें, दांत, स्पाइन से रिलेटेड ना आए। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव मत कीजिएगा। मिथुन राशि, आपके लिए ये रवि पुष्य योग जैसा योग, सूर्य का पुष्य नक्षत्र में जाना परिवार में किसी की तबीयत खराब कर सकता है, बल्कि आपको भी अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपके कामकाज भी होते रहेंगे और आपके कोई करेक्शन वाले कामकाज जिसमें आपने कोई नुकसान कर दिया हो तबीयत का या किसी काम का, तो वो करेक्शन हो जाएगा आपके काम में और आपकी तबीयत में। कर्क राशि, आपके लग्न में सूर्य बने हुए हैं, आपकी उजागर बनी हुई है पर्सनालिटी, और वो जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो मन कलुषित बैरागी हो सकता है। वैवाहिक जीवन के साथी के साथ बना के रखने पड़ेगी। तबीयत पर प्रकाश पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आप अच्छे से सोच पाएंगे कि आपको व्यावसायिक पार्टनर और वैवाहिक जीवन के पार्टनर और अपनी तबीयत के लिए क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। व्यवसाय संभल के कीजिएगा। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य और जा रहे हैं वो पुष्य नक्षत्र में। आपको अपने विदेश से रिलेटेड काम, बैंकिंग व्यवहार और लोन से रिलेटेड कामों में करेक्शन करके फ़ायदा हो सकता है। वैवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ बिल्कुल कलह क्लेश न करें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें और प्लस अपनी भी तबीयत का ध्यान रखें। हड्डी, स्कल, दांत, आंख, स्पाइन से रिलेटेड कोई परेशानी ना हो। व्यवसाय आपका बढ़ने जा रहा है, उसमें करेक्शंस भी हो सकते हैं। कन्या राशि,
माइंड कंफ्यूज रह सकता है कई सारी बातों को लेकर, कि जैसे प्रेम संबंध हैं या आपके विदेश रिलेटेड काम हैं, लेकिन आपको वहाँ से आपकी मित्रता के सहयोग से या आपके बच्चों के सहयोग से कई सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं और कई सारे आपके लोन्स वगैरह पास होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। तुला राशि, क्योंकि सूर्य और पुष्य नक्षत्र दोनों मिलके पैसा भी लाते हैं और समझदारी बढ़ाते हैं, इसलिए आपकी समझदारी बढ़ने जा रही है। धन का आगमन भी हो सकता है, लेकिन आपको सही डिसीजंस लेना आपके हाथ में रहेगा। बच्चों से आप सलाह कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और शनि के नक्षत्र में जाएंगे, तो यात्रा संभल के कीजिएगा। काम जो मिल रहा है उस पर कंसंट्रेट कीजिएगा। अच्छे काम बनने की योजनाएं हैं। आपकी माता की भी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी और पिता की भी। और आपको अगर कोई सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं तो इसके लिए आप सूर्य की आराधना करें, गायत्री के जाप करें। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके जो कामकाज आ रहे हैं अभी, उसके लिए आपको सूर्य की आराधना करना, गायत्री के जाप करना, सूर्य की रोशनी में जितना देर हो सके बैठना और कामों को बनाने के लिए हिम्मत हौसलों को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। परिवार का सपोर्ट कम रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने काम बनाते चलें। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शनि और सूर्य आपके लग्नेश के नक्षत्र में जा रहे हैं। थोड़ा सा तबीयत संभालिए। हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड जो कोई परेशानी है उसको संभल के हैंडल कीजिए। व्यवसाय को संभल के हैंडल कीजिए। परिवार को संभल के हैंडल कीजिए। हालांकि व्यवसाय में अगर और तबीयत में अगर कोई गलती आपसे डायग्नोज में हो चुकी होगी तो आपको डायग्नोज सही कर देगा ये रवि पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य योग, सूर्य का पुष्य नक्षत्र में जाने वाला योग। मैं बार बार जब रवि पुष्य कहती हूँ तब आप उसे रवि पुष्य नक्षत्र मत समझिएगा। तो ये योग आपको फ़ायदा देगा, पैसे ला सकता है, लेकिन तबीयत संभाल के। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब सन्मुख सप्तम भाव के स्वामी पड़ते हैं सूर्य और शनि के आपके लग्नेश के नक्षत्र में जाते हैं, तो आप थोड़ा सा वैराग सी स्थिति, थोड़ा प्रेम संबंधों में अनबन होना या आपके खर्चे अनाप शनाप होना, सरकारी दरबारी कामों में या व्यवसाय में व्यत्यय आना, ये रहेगा। बट उनके विवाहित जीवन के और व्यावसायिक पार्टनर के सहयोग से आपके काम भी बढ़ सकते हैं, तो इन कामों पर भी ध्यान दीजिएगा। और जो भी करेक्शंस हो रही हैं कि आपने ये गलत किया था तो उस पर ध्यान दीजिएगा, आपके काम हो सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके षष्ठ भाव के स्वामी, तो आपके विदेशों से पैसे आना, धन लाभ का होना, प्रेम संबंधों में बिगाड़ ना करना, ये ज़रूरी रहेगा। तो आपके जो खर्चे हैं वो अनाप शनाप आप सरकारी दरबारी कामों के लिए करेंगे तो वो भी गलत होगा। इसलिए जो काम हो रहा है सहजता से वो करिए, आपके काम बनेंगे। और सूर्य की आराधना आप कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के पुष्य नक्षत्र में जाने का प्रभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है पुष्य नक्षत्र, इसलिए उसे नेगेटिव रूप में ना लिया जाए। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।